Welcome everyone. So discuss biology, all those chapters which are very important for MDCAT from the state board, or these are those topics that you need to cover the first, and then you have to cover other topics, rest of the topics which are less important. So वैसे तो बायोलॉजी सिंध बोर्ड की बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंध बोर्ड की पूरी इंपॉर्टेंट है, बट वो चैप्टर्स एंड वो टॉपिक्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में करने हैं, तो मैं आपको सिंध बोर्ड में से वो बताने लगी हूँ बायो के वो सारे चैप्टर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायो सेकेंड ईयर बायोलॉजी. In the second year biology, the chapter which are very important for red marker, I am going to write the first priority. जो आपने सबसे पहले चैप्टर करने हैं बायो के, सबसे पहले चैप्टर कौन से करने हैं? कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, देन द रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्रोमोजोम एंड डीएनए से भी आते हैं बट फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं करने, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी. ये वो चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपने अपनी प्रायोरिटी में सबसे पहले करने हैं. उसके बाद जब ये चैप्टर का एक एक चीज़ करनी है, जब ये कर लेंगे देन यू हैव टू डू क्रोमोजोम एंड डीएनए एंड सेल साइकिल. इसका भी हर चीज़ करनी है बट इतनी डिटेल में नहीं करनी. और एवोल्यूशन की भी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे डार्विन की थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं सिर्फ पॉइंट्स ऊपर ऊपर से आ रहे होते हैं, और इकोसिस्टम वाले चैप्टर्स छोड़ दें. एंड देन होम्योस्टेसिस के अंदर भी आता है फीडबैक वाले सिस्टम, जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक वगैरह होता है वो सब आता है. उसके बाद जो थोड़े से नॉर्मल है, लाइक आपने उनको पढ़ना है, सपोर्ट एंड मूवमेंट के प्लांट पार्ट से आता है, उसे देखिएगा पूरा. और ये तो आप ये सारे चैप्टर आप एक दिन में बैठ के भी कर सकते हैं, इकोसिस्टम के सारे चैप्टर, और इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. बाकी दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट 2. So these all are those topics which are important for the second year biology. Now I am going to discuss about those topics which are important for the first year biology, and they are those topics that you need to cover first and then you have to move on. So now I am going to discuss about the biology 1, यानी कि फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द सिंध बोर्ड. अबाउट द पार्ट 1 के बायो के इम्पॉर्टेंट चैप्टर. सो पार्ट 1 के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं रेड से करूँगी. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंजाइम चैप्टर बहुत आसान और इम्पॉर्टेंट है. द सेल चैप्टर से एमसीक्यूज आते हैं 4 से 5. वैरायटी ऑफ लाइफ इम्पॉर्टेंट है, वायरसेस वगैरह से क्वेश्चन आ रहे होते हैं इसके अंदर. किंगडम मोनेरा इज़ इम्पॉर्टेंट, इसकी बेसिक चीज़ें आती हैं. किंगडम एनिमिलिया नहीं आता, इसको इतना मत कीजिएगा. एंड देन उसके बाद बायो एनर्जेटिक इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन, गैशियस एक्सचेंज. एंड देन आपने सेकंड प्रायोरिटी में ट्रांसपोर्ट करना है और किंगडम फंजाई करना है. ट्रांसपोर्ट एंड किंगडम फंजाई दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. किंगडम एनिमिलिया को इतना डिटेल में मत कीजिएगा, ये नहीं आता चैप्टर, इतना डिटेल में नहीं आता. किंगडम एनिमिलिया एंड प्लांटी बोथ, तो इसके ऊपर इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है. इसे एक दिन से ज़्यादा मत दीजिएगा, हालांकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है बट स्टिल. द बायोलॉजी चैप्टर भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट वट एवर यू हैव टू डू. ये जो जेड और बी लिखा हुआ है, जेड और बी का क्या मतलब है? जेड मीन्स जोलॉजी पार्ट एंड बी मीन्स बॉटनी. वैसे आपने जो भी करना है पूरे चैप्टर्स करने हैं जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट. और इम्पॉर्टेंट का ये मतलब है कि इंपॉर्टेंट सबसे पहले करना है और जो अनइम्पॉर्टेंट है वो सब चीज़ें भी करनी है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. नाउ आई एम डन डूइंग बायो. अगर आपको ये जानना है कि एमडीकैट की 2023 के अंदर कौन से बुक्स आपको फॉलो करनी है, तो यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियो. उसके अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि 2023 के अंदर आपको कौन कौन सी बुक्स और कौन कौन सी कोचिंग वगैरह की चीज़ें स्टफ यूज़ करना है. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके. एंड ऑल्सो मुझे सपोर्ट मी, ताकि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अवेलेबल हो सकूँ. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.